नमस्कार सभी को। आज हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करवा दिया है, आप जाकर देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में बता दीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, चलते हैं हम सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ कि क्या है सेकेंड प्रॉब्लम। देखो, हमको दिया हुआ है गिवन इक्वेशन 2x - y + 1 dx = x - 2y + 1 dy। ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका मेथड देखते हैं कि उसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मेथड देखते। देखो, सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, mdx + n dy = 0। ठीक है, mdx + n dy = 0 इस फॉर्म में होना। ठीक है, तो देखो ये जो 2x - y + 1 dx = x - 2y + 1 क्या ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। तो सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाएंगे। ठीक है, तो देखो 2x - y + 1 dx ये प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, -x - 2y + 1 dy = 0। इतना है समझ में। अब देखो फिर से कंपेयर करते हैं, mdx + n dy = 0। ठीक है, तो यहाँ क्या है? माइनस है, तो माइनस को कैसे हटाएंगे? अंदर हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, 2x - y + 1 dx प्लस आएगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो -x - +2y + -1 dy = 0। इतना है समझ में। ठीक है, अब देखो, अब कंपेयर करेंगे, mdx प्लस है, n की वैल्यू ये हो गई, dy = 0। तो क्या करेंगे? कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फर्स्ट है, मेथड का फर्स्ट वो है। ठीक है, अब देखो कंपेयर करेंगे, mdx + n dy = 0। ना समझ में, m की वैल्यू ये हो गई, n की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं m की वैल्यू 2x - y + 1, n की वैल्यू -x + 2y - 1। इतना है समझ में। अब देखो, इतना करने के बाद में हम लोग को क्या करते हैं? सेकेंड, ∂m/∂y = ∂n/∂x। याद रखना कि ∂m/∂y निकालते टाइम पे हम लोगों को जो जो x होता है वो कांस्टेंट होता है, और ∂n/∂x निकालने पर y कांस्टेंट होता है। ठीक है, ∂m/∂y = ∂n/∂x निकालेंगे। ठीक है, जिसमें क्या देखो इसमें क्या होगा? आप ∂m/∂y निकाले तो क्या है? इसकी वैल्यू m की वैल्यू 2x - y + 1। ठीक है, तो ∂m/∂y = y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, देखो अब तो -y का क्या होगा? -1, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0, तो ∂m/∂y क्या निकल गया? -1। इतना है समझ में। ठीक है, को हम ∂n/∂x = n की वैल्यू क्या थी? -x + 2y + 1। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो y वाला क्या हो जाएगा? y तो क्या होगा? -x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 -1। अब ये है y वाला टर्म और ये है कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 0। तो हमारे पास में क्या है? ∂n/∂x = ∂m/∂y या ∂m/∂y = ∂n/∂x। ये क्या हो गया? इक्वल आ गया, -1 इसकी वैल्यू भी -1 है, तो ये क्या हुआ? एग्जैक्ट हो गया। ठीक है, क्या हुआ? एग्जैक्ट। जब इतना करने के बाद में हमारे पास में ∂m/∂y और ∂n/∂x निकल गया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? अब थर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन में जब हम अब इसको करेंगे तो हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन mdx + इंटीग्रेशन n का करेंगे, लेकिन जो टर्म होगा x वो हट जाएगा। ठीक है, मैंने समझाई थी आपको, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो x वाला टर्म होगा वो हट जाएगा और जो बाकी जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो थर्ड क्या है? इंटीग्रेशन mdx + इंटीग्रेशन n dy = c। जो n में x वाला टर्म है वो हट जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या है? 2x - y + 1
dx प्लस इंटीग्रेशन, अब देखो n की वैल्यू क्या थी, यहीं से देख लो कि n की वैल्यू -x प्लस 2y प्लस 1 dy इज इक्वल टू c। अब इंटीग्रेशन करेंगे, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 माइनस, अब देखो इसका इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x होगा, ठीक है, प्लस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x वाला टर्म है तो इसमें हट ही जाएगा, तो इसको तो हमको लेना ही नहीं है, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है। अब 2y का होगा, प्लस 2y का क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू c। आया इतना समझ में, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस एक्स, प्लस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो कि इसके आगे और ये मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, तो बस हम लोगों का यहीं तक के होगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, तो यही हमारा क्या आंसर होगा। इसके आगे ये डिक्लेयर हो सकता है, आगे कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को आंसर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, आगे भी ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है, आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को इतना ही करके इसको आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। अब देखो मैं बता रही, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें मेथड जरूरी होता है, ये मैंने पहले भी समझाया, मैं अभी भी बोल रही हूँ, क्योंकि देखो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे और मेथड याद रखोगे तो आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले मेथड याद रखो, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखो कि मेथड में क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। कोई भी तुमको कोई भी क्वेश्चन देंगे ना, तुम इजीली तरीके से बना लोगे। प्लस में फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए, और जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में भी आते जाएगा और फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करो, आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। और मैं समझा दे रही हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो कि हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इस फॉर्म में हमको लाना है, फिर कंपेयर करना है, एम की वैल्यू एन की वैल्यू डिक्लेयर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो इसमें वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है, बस याद रखना कि एन में जो एक्स वाला टर्म है वो हट जाएगा, बाकी सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो उसके बाद में इजीली तरीके से समझ में आएगा। और आपको अगर ये वीडियो और समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ में, और कमेंट करके बताइए अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूँगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँगी, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने भी एग्ज़ाम दी है, मैं भी RGPV से ही हूँ, तो उसमें ऐसा है कि अगर तुम नहीं करोगे तो बैक तो लगेगा ही भाई, अगर कुछ नहीं करोगे तो बैक लगना है ही। अगर तुमने कुछ किया है एटलीस्ट तो उसमें तुमको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। मेथड अगर तुमको पता है और मेथड के तो मार्क्स मिलते ही है। तो कुछ नहीं भी आ रहा है ना, तो मेथड है, तो मेथड तुम करके आओगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको RGPV में कैसे कॉपी लिखते हैं और देन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे क्या लिखना है, अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए या तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूँगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।